जपो जी सतनाम सतनाम। हरि 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 हरि। जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हरि सोहेरा छाड़ के और करे आन किया, वेद नर दो जग जाएंगे, सत्यभाषे रविदास। आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम। हरि 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 हरि। शब्द 16 और पेज नंबर 29 में आज की वाणी है महाराज। वाणी सदगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए वाणी को पढ़ते हैं। माधो सत संगत शरण तुम्हारी, माधो सत संगत शरण तुम्हारी। हम अवगुण तुम उपकारी, माधो सत संगत शरण तुम्हारी। तुम चंदन हम एरंड बापूरे, संग तुम्हारे बासा। हो तुम चंदन हम एरंड बापूरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रुखते ऊंच भये, नीच रुखते ऊंच भये, गंध सुगंध निवासा। माधो सत संगत शरण तिहारी। तुम मकतूला सुपेद सुपियल, हम बापुरे जस कीरा। तुम मकतूला सुपेद सुपियल, हम बापुरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधो, सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मकीरा। माधो सत संगत शरण तिहारी। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवन कीनी, राजा राम की सेवन कीनी, कह रविदास चमारा। माधो सत संगत शरण तिहारी। माधो
सत संगत शरण तुम्हारी। हम अवगुण तुम उपकारी, हम अवगुण तुम उपकारी। माधो सत संगत शरण तुम्हारी। माधो सत संगत शरण तुम्हारी। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, आज सदगुरु रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश देते हैं, पावन पवित्र उपदेश देते हैं, और वे हमें समझाते हैं कि अनेकों लोग, अनेकों जीव इस धरा पर में आकर के कोई ना कोई गुट दल बनाते महाराज, और उस गुट दल का नाम भी रखते हैं, दल बनाते हैं ना, अनेकों बजरंग दल जैसे दल, भीम दल, आर्मी दल और नाना प्रकार के दल बनाते हैं, दल बनाते हैं, और उस दल में एक साथ रहते हैं। उनके दल में पता नहीं क्या होता है, वो जाने। मगर मेरे रविदास महाराज कहते हैं कि जो सत्संगत दल में रहेगा महाराज, जो सत्संगत के पक्ष में रहेगा, वह मनुष्य तर जाएगा, विवेकशील होगा, अपने आप में निर्भय होगा, और निर्भय होकर के अपने जन्म को सुधारेगा, अपने जन्म को सुधारेगा महाराज। वो ये बात नहीं है कि उसका जन्म कैसे घर में हुआ। मनुष्य अपने जन्म से ऊंच या नीच नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। और रविदास महाराज ने ऐसे ही हमें आज, हमारे प्रेरणा स्रोत सदगुरु रविदास महाराज ने आज हमें यही प्रेरणा दी है। वे कहते हैं कि तुम चंदन हम एरंड बापुरे। महाराज, चंदन का पेड़ कहाँ होता है, चंदन का पेड़ कैसे जगह होता है, चंदन की खुशबू कैसी होती है, चंदन की उपमा क्या है। सबसे पहले हमको चंदन की उपमा समझना पड़ेगा, और फिर एरंड की उपमा समझना पड़ेगा। इसके पहले भी हम रिपीट किए इस भजन को, इसके पहले भी हमने किए थे। तो जैसे जैसे हम क्लास में होते महाराज, वैसे वैसे उस लायक समझने की बात हमारे सामने आती है। मगर अब आप 4 महीने से बहुत आगे निकल चुके हो महाराज, बहुत आगे निकल चुके हो, और जहाँ तक समानता सभी में आ गई महाराज, एक दूसरे का हित जाग गया। इसलिए अब हमें इस ओर आना पड़ रहा है कि सबसे पहले हम चंदन को समझे कि चंदन क्या चीज है। महाराज, चंदन कभी कहीं भी नहीं उगता, एरंड कहीं भी उग जाता है। चंदन का पेड़ कहीं नाली किनारे नहीं पिड़ेगा, कहीं खाद कचरे में नहीं मिलेगा। एरंड का पेड़ खाद कचरे में कहीं भी उग जाता है, कहीं भी उग जाता है, और उगता जरूर है एरंड का पेड़, मगर ऐसा बढ़ जाता है कि उसके जड़ें खोखली होती है महाराज। कहा गया है कि सत्य के जड़ें पाताल तक होते हैं महाराज, और झूठ की जो जड़ें है वो ऊपर ही होती, ना उसके हाथ होते ना पाँव होते हैं, और सत्य में गहराई होती है। तो चंदन का पेड़ एक घनघोर चंदन का ही वन होता है महाराज, चंदन का। रविदास महाराज बोले, गुरु पारस गुरु दीप हो, और गुरु मलिया गिरी चंद, दास जान कृपा करहूं, आयो तुमरे शरण। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि गुरु तुम पारस हो, तुम दीपक हो। पारस महाराज लोहे को सोना बनाता है। अब देखिए एक बात बड़ी गजब की, लोहे को सोना बनाता है मगर तांबे को सोना नहीं बनाता महाराज। कहने का तात्पर्य है कि चंदन ऐसी जगह उगता है महाराज जो और एक साथ होते हैं, उनका जंगल होता है। मलियागिरी पर्वत चंदनों के पेड़ों से सुभूषित है महाराज, इसलिए मलियागिरी पर्वत भी पर्वतों में श्रेष्ठ आता है। हिमालय पर्वत, मलियागिरी पर्वत, ऐसे नाना प्रकार के पर्वत है महाराज। उनमें से
कुछ पर्वत जो है श्रेष्ठ गिनती में आते हैं, उसमें से मलयागिरी चंदन का जो पेड़ है महाराज, जो चंदन पेड़ सुभूषित रहते मलयागिरी पर्वत पर, ऐसे पर्वत का भी नाम श्रेष्ठ है। तो चंदन के पेड़ ऐसे एक साथ होते महाराज जहाँ चंदन की खुशबू लहरती है, और एरंड का पेड़ कहीं भी उग जाता है, उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती। और रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु तुम चंदन, हम एरंड बापुरे। बापुरे यानी बड़े भोले, हम बड़े भोले हैं, अज्ञान है, बावरे है। प्रभु आप चंदन के पेड़ के जैसे हो और हम एरंड के जैसे हैं। मतलब महाराज देखा जाए तो एक पूर्व दिशा में है, एक उत्तर दिशा में है, पश्चिम दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक दोनों एक छोर पे खड़े। कहने का तात्पर्य कहाँ संतों लोग, बड़े बड़े विचारधारा, विवेकशील सम्राट, विचारों के द्वारा मनुष्य को जागरूक करने वाले, और हम कहाँ एरंड के पेड़। रविदास महाराज वर्णन करते जिससे हमें कोई पूछता ही नहीं। हम गंदे नाले के किनारे पड़े हुए महाराज, खाद कचरे में कहीं भी उग जाते, कोई भी उखाड़ फेंक देता है। कहने का तात्पर्य अब दारिद्र देख सबको यहाँ से, ऐसी दशा हमारी ऐसी दशा है महाराज। हम एरंड ऐसे है, हमारी दशा ऐसी है कि हमें कोई भी कुछ भी बोल देता है। किस कारण? अज्ञान वश महाराज, हमें ज्ञान नहीं है, हमें उबारा नहीं किसी ने, और हम उभरे नहीं किसी ने, हमारे में वो सुगंध नहीं है, हमें वो ज्ञान नहीं है जो संतों में है। रविदास महाराज कहते जो संतों में ज्ञान अनुभव है, जो विवेक है, वो चंदन के समान है। और हम लोग ऐसे पड़े हुए हैं जैसे एरंड है, हमारे से दुर्गंध आती है महाराज। दुर्गंध का मतलब है चंदन के पेड़ में दुर्गंध, दुर्गंध का हमारे अंदर में बुराई है। हम नाना प्रकार के व्यसन करते हैं, नाना प्रकार के हमें बुद्धि न होने की वजह से गलत कर्म करते। दारिद्र हमारे अंदर में महाराज, दारिद्र देख सबको यहाँ से, हमें देख के हंसते। जैसे एरंड के पेड़ को देख के कोई भी बोलता है एरंड का पेड़ कहीं भी उग जाता है, कहीं भी उसको सुभूषित नहीं होता महाराज, वो सुभूषित नहीं होता, मगर चंदन का पेड़ सुभूषित है। और रविदास महाराज कहते कि तुम चंदन हम एरंड बापुरे, संग तुम्हारे वासा। रविदास महाराज कहते हैं कि चंदन के पेड़ को, उसके अंदर में बांस गंध है महाराज, सुगंध है, सुगंध। संग तुम्हारे वासा, प्रभु अगर आपके हम संग हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके चंदन के जैसे, आपके अंदर से जो खुशबू, आपके अंग अंग से जो खुशबू निकलती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें मिल जाए, उसके प्रसाद हमें मिल जाए, जिस प्रसाद से संतों लोग इतने ऊंचे और महान बने हैं महाराज। कौन सी प्रसाद? तन मन अर्पऊं पूज चढ़ाऊं, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं। संतों लोग चंदन के जैसे कैसे बने महाराज, कैसे बने? देखिए, पेड़ उग जाना वो एक योनि है, उनका आधार है महाराज, क्योंकि वो बीज वैसा है, वो बीज वैसा है। एरंड हो जाना एक पेड़ है महाराज, उसका बीज वैसा है, वो कहीं भी उग जाता है, उसका आधार वैसा है। मगर संत महाराज अवतरण होते हैं, संतों का अवतार है। अवतार तुम्हा धराया कारणा, उद्धाराया जन जड़ जीवा। संतों लोगों ने अवतार इसलिए मिली महाराज, अवतार तुम्हा धराया कारण, उन्होंने अवतार इसलिए ही लिए कि उद्धाराया जन जड़ जीवा, जन का उद्धार करने के लिए, चाहे फिर वो जड़ अवस्था में हो या चेतन अवस्था में हो महाराज, उनका उद्धार करने के लिए संतों लोगों का जन्म आया। और किस उन्होंने क्या पाए? मन में रसत स्वरूप उच्चारे, उन्होंने गुरु की प्रसाद, परमात्मा स्वरूप, उसको पाकर के, निर्मल ज्ञान को पाकर के वो निर्मल बने महाराज। और हम अज्ञान वश होने की वजह से हम एरंड के एरंड रह गए। हमें अगर सदगुरु की संगत ना मिली और हम सदगुरु के ज्ञान विचारधारा पे नहीं आए तो हम रह गए चमार के चमार। कहने का तात्पर्य महाराज कि अज्ञान के अज्ञान रह गए, हम मूर्ख के मूर्ख रह गए, और फिर हमारी गिनती कहाँ है महाराज? त्रिगत जोनि अचेत संभव, पुनः पाप या सोच, मानु काय अवतार दुर्लभ, तिहि संगति पोच, अविद्या हित कीन माधो, विवेक दीप मलिन। तीन योनि में जो प्राणी है महाराज, उन प्राणियों में और हम में कोई अंतर नहीं है, कारण कि हमारा विवेक जागृत नहीं है। इसलिए
रविदास महाराज कहते हैं कि हम एरंड के जैसे हैं प्रभु, हम एरंड के जैसे हैं और आप चंदन के जैसे हो। आपके अंग अंग सुभूषित है, आपके अंग अंग में खुशबू है। नीच वृक्ष से उच्च भय हम, अगर कहीं ना कहीं हमारी संगत आपसे हो जाए, आपसे हो जाए महाराज, चंदन से अगर हमारी दोस्ती हो जाए, मतलब हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, चंदन की तरह हमारा जन्म परिवर्तन हो जाए महाराज, तो कहीं ना कहीं हम सुभूषित होंगे, कहीं ना कहीं सुभूषित होंगे महाराज। और कैसे सुभूषित होंगे? हमारे अंदर से दुर्गंध जाएगी, मतलब हमारे अंदर से अज्ञानता जाएगी, कुबुद्धि जाएगी, हमें सुबुद्धि आएगी। सुबुद्धि के विचार से हमारी जो वाणियाँ हैं, वाणी बदलेगी, आपकी कीर्ति बदलेगी महाराज, और आपका एक नाम होगा। वो ये नहीं देखा जाएगा कि चंदन का पेड़ छोटा है, अपना एरंड का पेड़ छोटा है कि बड़ा है। गुरु उच्च नीच नहीं देखते, गुरु अमीर गरीब नहीं देखते। गुरु तो वो देखते हैं कि तन मन रत करो आपनो, तब को पायो पीयू प्यार। हम घर आयो राजा राम भरतार, सखी गाओ मिल मंगलाचार। गुरु ये देखते कि किसी ने मुझे तन और मन को अर्पण किया। जिसने तन और मन को अर्पण किया महाराज, उसकी दुर्गंध गंध में बदल जाएगी, और गंध में बदल जाएगी वो नीच वृक्ष उज बन जाएगा, उसकी काया पलट हो जाएगी महाराज। और काया पलट होना ही शरणार्थी है महाराज, गुरु के शरणार्थी है। रविदास महाराज बोले ना, सकल जीव शरणागति प्रभु पूर्ण काम। हम सकल जीव परमात्मा के द्वार पर में जाकर के उच्च कोटि को प्राप्त हुए, उच्च ज्ञान को प्राप्त हुए और ऊंचा स्थान बनाए। कहीं ना कहीं अगर हम एरंड के जैसे महाराज, हम भी अगर सदगुरु के शरण में गए, सदगुरु की सत्संगत में लगे, तो कहीं ना कहीं यह स्थिति हमारी आएगी महाराज। नहीं तो रह गए फिर, अगर हमने ऐसी सत्संगत नहीं पकड़ी तो जगत में कोई ढूंढ के लेके आए। इससे और कोई ऊंची संगत हो तो बताए, इससे और कोई ऊंची संगत हो तो बताए, इससे और कोई पवित्र ज्ञान हो तो बताए, इससे कहीं और पवित्र विचार हो तो बताए महाराज। ऐसी सत्संगत से अगर हम बिछड़ गए तो समझ लो हमारा दुर्भाग्य है, हमारा सौभाग्य नहीं है महाराज। और दुर्भाग्य होने के कारण ही हम एरंड बने। आज ये मानुष तन मिला, सदगुरु की संगत मिली, धन्य परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी ने हमारे लिए रविदास पंथ आगे लाए। हमने उसमें शरणार्थी होना चाहिए महाराज, और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। नीच वृक्ष से उच्च भय, गंध सुगंध निवासा। हमारे अंदर की बुराई गई महाराज, और सतगुरु के जैसे, चंदन के जैसे हमारे में सुगंध सुभूषित हुई करके आज हम सदगुरु के सत्संग में है महाराज। नहीं तो कभी कभी जीवन में पेड़न पेड़ी गुजर गई हमारी। कोई हमें रविदास महाराज नहीं मिला, कोई झाड़ूदास महाराज नहीं मिला, और हम हमें नहीं मिला, और हम आज तक वंचित रहे महाराज। वंचित रहे कारण क्या थी? सत्संगत नहीं मिली महाराज। और रविदास महाराज वही कहते हैं कि माधो सत्संगत शरण तुम्हारी। रविदास महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, ये सत्य की संगत है, तुम्हारे चरणों में है, तुम्हारे चरणों के आभारी है। हम आपके नतमस्तक जाते हैं, बलिहारी जाते आप पे कि आपकी सत्संगत मिली। हम आपके शरण में गए, आपकी सत्संगत मिली प्रभु। नहीं तो हम अवगुण थे और अवगुण ही रह जाते। मगर आप उपकारी हो, आपने हमारे गुण अवगुण को नहीं देखा और आपने हमें अपने चरणों में लगा लिए। धन्य है आप, ऐसे उपकारी हो। और जो उपकारी होते महाराज, वही गले लगाते हैं। संतो लोग परोपकारी है, संतो लोग परोपकारी है। संतो लोग ये नहीं देखते कि वो जाति का कौन है, कर्म का कैसा है, वो ये नहीं देखते। जो उनकी शरण में गया, जो सत्संगत में लगा महाराज, रविदास महाराज उसी पे अपना उपकार बरसाते, उसी पे अपनी कृपा बरसाते, अन्यथा नहीं बरसाते। हम कितनी मूर्ति पूजा कर ले, कितनी ही वाणी पढ़ ले, कितने बड़े बड़े जोश से 1 दिन 4 दिन 8 दिन जयकारे लगाए, जयंती करे और रविदास महाराज की जय जयकार करे, मगर रविदास महाराज उसी को गले लगाते हैं जो तन मन रत करो अपनो, जो तन मन कर धन से अर्पण हो जाता है, सदगुरु के सत्संगत में लगता है महाराज।
रविदास महाराज उसी पे उपकार करते हैं, उसी पे उपकार करते, क्योंकि हम अवगुण है महाराज, हमारे अंदर में अवगुण है। और रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि सत्संगत शरण तुम्हारी प्रभु, तुम्हारी शरण मिल गई, तुम्हारी सत्संगत मिल गई, हमारा धन्य हो गया, हम अवगुण व्यक्ति उपकारी हो गए। कारण महाराज परमात्मा सदगुरु रविदास महाराज चंदन है, और ये जितने भी उनकी शाखा बने महाराज, जितनी भी शाखा बने, एरंड के जैसे पड़े हुए थे, सत्संग में लगे तो वो भी चंदन बने महाराज, वो भी चंदन बने। और ऐसे चंदन बनने के बाद महाराज आज उनकी कीर्ति देखिए। आज विदेशों में रविदास महाराज का प्रचार करने वाले कोई साधारण लोग नहीं होंगे महाराज, साधारण लोग नहीं है। रविदास महाराज आगे कहते हैं, तुम मकतूल सुपेद सुपियल। प्रभु मकतूल मतलब रेशम के धागे की तरह सफेद निर्मल, रेशम मकतूल यानी रेशम, सुपेद मतलब सफेद धागे रेशम की तरह, और मकतू सपियल मतलब धागा महाराज, यानी संत लोग रेशम के धागे की तरह स्वच्छ और निर्मल होते महाराज, स्वच्छ और निर्मल होते। हम बापुरे जस कीरा, हम बापुरे जस कीरा। रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु हम एक कीड़े की तरह है, वो कीड़ा जो रेंगने पे भी लोग उसे तुच्छ नजर से देखते महाराज, रेंगने पे भी, चलने की तो बात अलग है। हम वो कीड़ा है जो बहते हुए पानी में भी अगर रह जाए तो हमें कोई निकालने वाला नहीं, गंदे पानी में भी रहे हमें कोई देखने वाला नहीं। ठीक, हम समाज में ऐसे रहते हैं महाराज कि हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक तरफ संत लोग को देखिए, रेशम के धागे की तरह चमकदार सुशोभित, जिनके ऊपर में मान लो बहुत बड़ा देश का सरताज बन के बैठा हो, इस सृष्टि का राजा बन के बैठा हो, और हम एक कीड़े की तरह है महाराज, जो हम रेंगते 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 पता नहीं कहाँ जाते हैं, हमारी कोई मंजिल नहीं, हमारा कोई ठिकाना नहीं, ऐसे है। और संत लोग उनका ठिकाना देखिए, मन लागो मोरा यार फकीरी में, संत लोग उनकी फकीरी देखिए महाराज, हाथ में सोटा, बगल में चिमटा, हाथ में सोटा, चारों कूट जागीरी में, चारों कूट जागीरी में मन लागा मोरा यार फकीरी में। संत लोगों की जहाँ बैठे वहीं उनका स्थान है महाराज। कैसे होते संत लोग देखिए, कैसे उनका स्थान है। भगवान श्री राम जी के यहाँ सत्संग था महाराज, सत्संग था, उन्होंने आह्वान किया सभी को आमंत्रित किए, बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए, बड़े बड़े संत महात्मा भी आए, और राम जी ने क्या किए, पूरा सर्वस्व उन्हें अपना दे दिए, राज पाट धन वैभव ऐश्वर्य जितना था उतना दे दिया, और सत्संग में मात्र हल्के बन के रहे, निसंग बन के रहे महाराज। संतों लोगों ने ले लिए, सर्वस्व संतों लोगों का है महाराज। हम तन मन धन समर्पण करते अपने गुरुदेव को, और गुरुदेव जब हमारे द्वार पे जाते तो कहते बेटा अब ये दौलत मेरी है, ये मेरी है, इसे सत्कार्य में लगाना, इसका सच्चा उपयोग करना, और सच्चा उपयोग करके ही नेक कमाई, 2 टाइम की मस्त बढ़िया नेक कमाई करना, ईमानदार से करना, ईमानदार से खाना। अब ये दौलत जो थी महाराज पहले तुम्हारी थी, मगर जब संत लोग द्वार पे आ गए वो संत लोग उनकी हो गई महाराज। वे संत लोग आपको छोड़ के जाते हैं, उसके नेक कमाई करना, सत्संगत का लाभ मिलेगा। कहने का तात्पर्य महाराज, संत लोगों की जागीरी हर घर में है, बस तन मन अर्पण करने वाला चाहिए, तन मन धन समर्पण करने वाला चाहिए। संत लोगों का एक एक कदम में एक एक महाराज यज्ञ है, एक एक पल एक एक कोटि यज्ञ समान, एक एक जो फल मिलता है कोटि यज्ञ के समान मिलता है। और कृपा करो संत लोगों की, जो रेशम की तरह है और हम कीड़े की तरह है, सत्संगत मिल रही है माधव। कहीं ना कहीं महाराज हमें अपना लिया उन्होंने, और अपने सत्संगत के लाइन में रख दिए, और ऐसे लाइन में रखे जैसे मधुप मकीरा। हमें अब कीड़ा नहीं कहते, हम मधुप मकीरे की तरह हो गए। एक साथ सत्संगत में बैठते हैं महाराज, सत्संगत में बैठने में भीड़ में कौन किसके चेहरे को निहारता है क्या,
कोई किसी के कोई कौन सी नारी गोरी है, कौन सी काली है, वो निहारता है क्या? कौन सा आदमी पैसे वाला है, कौन सा आदमी कंगाल है, वो निहारता है क्या? संत लोग आपके भाव को देखते हैं महाराज, आपके मन को देखते हैं, आपके भावना को समझते हैं, आपके विचारों को समझते हैं। और संतों लोग मधुप मकीरा जैसे आपको प्रेम रस बांटते हैं महाराज। ये होते संतों लोग, ये संतों लोगों का काम है महाराज। और ऐसे प्रेम रस बांटने वाले, जिन्होंने प्रेम रस चाखा है महाराज, उसका घर भी प्रेम से भर जाता है। कभी झगड़ा क्लेश उसके द्वार पे नहीं होता महाराज, कभी झगड़ा नहीं होता। प्रेम बांटने से महाराज बढ़ता है। प्रेम कोई घटाने की वस्तु नहीं, बांटने से बढ़ता है। कभी राग द्वेष क्लेश द्वेष उसके घर में नहीं होता महाराज। और जिस घर में राग द्वेष क्लेश होता है, समझ लो उन्होंने कभी प्रेम नहीं सीखा है, कभी प्रेम नहीं सीखा है। और प्रेम सत्संगत का कारण ही महाराज ये प्रेम आया। और ऐसी सत्संगत जिसके घर में हो जाए तो उस घर में कीड़े नहीं होते महाराज, मधुप मक्खीरा होता है, मधुमक्खी जैसे होते हैं। और ऐसे मधुमक्खी बनाने वाले हमारे संत लोग हैं महाराज। इस जगत में संत लोग हैं। संत लोगों ने क्या दिया हमें? मात्र सत्य की संगत दी, सत्य की संगत दी। और ये सत्य की संगत मिल जाना बड़े सौभाग्य की बात है महाराज। मानुष चोला मिला ये आपका भाग्य है, मगर सत्संगत अगर जिसको नहीं मिली उसका बड़ा दुर्भाग्य है, और जिसको मिल गई उसका सौभाग्य है महाराज, सौभाग्य है। तो रविदास महाराज यही बात कहते कि हे प्रभु, हम गिरे हुए कीड़े की तरह है, आप उज्जवल रेशम तक की कपड़ों की तरह हो। कहीं ना कहीं आप हमें सत्संगत मिल रही है माधो। अपनी सत्संगत में अगर हम आपको मिला लिए तो कीड़ा इस शब्द का लुप्त हो जाता है महाराज। और मधुमक्खी की तरह मिठास होता है, मधुमक्खी की तरह प्रेम बांटते, मधुमक्खी की तरह मीठी वाणी बोलते महाराज। जहाँ कभी राग द्वेष क्लेश न हो, तो ऐसे मधुमक्खी को और ऐसे मिठास बांटने वाले, प्रेम बांटने वाले मनुष्य को कौन ठुकराएगा महाराज? बताइए इस जगत में। आप स्वच्छ रहो, स्वच्छ रहो, सुंदर रहो, समाज में जाओ, समाज में आपकी बैठक अच्छी हो, चाल चलन अच्छी हो, बोलने की भाषा अच्छी हो, बैठने का तरीका सुंदर हो, देखने की दृष्टि निर्मल हो, देखने की दृष्टि पावन हो, वाणी में निर्मलता है, मधुरता है महाराज, कौन समाज में आपको ठुकरा सकता है? और जब सत्संगत नहीं थी महाराज, तो हम पता नहीं क्या क्या खा पी के जाते थे, किसी को कुछ भी बोल देते थे। और उस बोलने के परिणाम से लोग हमारी गरिमा करते थे, बोले ये दरिद्र है, ये दरिद्र है। दरिद्र पैसे वाला हो गया वो दरिद्र नहीं, ऐसा नहीं माना। जो विचार का दरिद्र होता है उसको रविदास महाराज ने दरिद्र बोले, जो विचारों का तुच्छ है। दारिद्र देख सबको ही हासे, ऐसी दशा हमारी। गरीब को देख के तो महाराज गले लगा लेंगे, मगर जो बुद्धि का हीन है, दरिद्र है, कामी क्रोधी है, उसको कौन गले लगाएगा महाराज? किसकी ताकत है गले लगा लेना? कहीं ना कहीं वह स्वयं अगर चल के जाए सदगुरु के पास और वो अपने अवगुण को पूरा हर दे दे और गुरु से बोले कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो, मैं उसकी आज्ञा पे चलूंगा, तब कहीं जाके उसकी दरिद्री जाती महाराज। वैसे हम कीड़े थे, हमारी दरिद्री गई। हम मधुमक्खी की तरह एक साथ रहते, एक साथ बैठते, एक दूसरे के विचार को हम अपनाते महाराज। यही हमारी सत्संगत है। और ऐसी सत्संगत है और हमारे अवगुण चले गए और गुरुदेव ने हमें उपकार परोपकारी बना रहे महाराज। उन्होंने भी आपल्या सारी का करी तो तात्कड़ नाही काळ वेळ तया लागे। क्या अपने बराबरी में गुरु नहीं बैठालते क्या? संत लोग क्या हमें अपने बराबरी में नहीं बैठालते? जब हम उनके बराबरी में बैठते महाराज तो हमारा दर्जा कैसा है? और कोसों दूर अगर बैठे रहे संत लोग अपनी जगह में रेशम के कपड़े की तरह, हम कीड़े की तरह रहेंगे तो हमारा दर्जा कैसा है? रविदास महाराज ने गिरते हुए को उठाने का काम किए महाराज, गिरते हुए को उठाने का काम किया अपने विचारों से। और ये विचार कब आएंगे महाराज? जब हम सत्संगत को अपनाएंगे। और सत्संगत को अपनाने का एक ही तरीका है, गुरु की शरणागति, गुरु की शरणागति। क्योंकि गुरु हमें क्या प्रदान करते हैं? स्पष्ट बोले रविदास महाराज ने कि गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं। जो गुरु ने पाके हुए महान बने, संतों लोग ने जो पाए महाराज वो महान बने, वही वस्तु हमें दे करके वो भी हमको बराबरी का दर्जा देते हैं। तो इस जगत में इनसे बड़ा कौन है?
कौन है महाराज? एक पारस कभी लोहे को टच कर दे सोना बनाएगा महाराज, कभी पारस नहीं बनाता। मगर गुरु एक ऐसे है कि अपने जैसे आपल्या सारखी करी तो तात्काळ, अपने जैसे तत्काल बना देते महाराज। ना ही काळ वेळ तैयार लगे उनको, न कोई समय लगता है न कोई युग लगता है महाराज। काल वेड़ ना समय लगता है न कोई युग लगता है, कोई तिथि लगते है न कोई नक्षत्र लगता है महाराज, कुछ नहीं लगता। कौन से दिन जाएगा कौन से दिन नहीं, ये शुभ है कि अशुभ वो नहीं देखते, वो तो तत्काल कृपा कर देते और कृपा करके अपने दर्जे के बनाते। और ऐसे उपकारी मेरे सदगुरु रविदास महाराज है महाराज। हमने अपने अवगुण को त्यागना चाहिए। आगे रविदास महाराज कहते हैं, जाति ऊंची पाती ऊंची ऊंचा जन्म हमारा। चाहे कोई ऊंचे जात में जन्म ले महाराज, चाहे उसकी पाती भी ऊंची क्यों ना हो, नामदेव महाराज जात के ऊंचे हैं। नामदेव महाराज, कबीरदास महाराज का जन्म देखो महाराज, लहर तालाब में डाल दिया गया, पता नहीं कहीं से कहाँ से प्रकट हुआ, उनका वो जाने महाराज, वो जाने। कर्ण को देखो, कर्ण भी तो ऐसी पैदा हुआ था महाराज। मगर मनुष्य अपने जन्म से ऊंचा नीचे नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से होता है। अपने मनुष्य ने अपने कर्म को साधना चाहिए। जन्म को देख के क्यों रो? मोर को देखो, मोर कितनी सुंदर है, नाचती है, मगर पाँव को देखती है तो मुरझा जाती है। ऐसे हमने ना करे, हम कर्म के तरफ जाए। मनुष्य अपने जन्म से ऊंचा नीच नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से होता है। तो हमने ऐसे श्रेष्ठ नेक कर्म करे महाराज, चाहे किसी की जात ऊंची हो कोई बात नहीं, पाती ऊंची हो कोई बात नहीं, किसी का जन्म भी ऊंचा हो कोई बात नहीं, ऊंचा जन्म हमारा। रविदास महाराज कहते हैं कि हमारा कितना भी नीचे नीच घर में जन्म हो जाए, या हमारा जन्म पैदा से हम क्यों ना नीच हो जाए, मगर राजा राम की सेवा न कीनी, अगर हमने परमात्मा की सेवा नहीं की, मेरे सदगुरु की सेवा नहीं की, मेरे रविदास महाराज की अगर सेवा नहीं की महाराज, तो पावन कैसे होगा? वो उपकारी कैसे बन गया? वो रह गया अवगुण का अवगुण। और जिसने मेरे राजा राम की सेवा की, मेरे परमात्मा की जिसने सेवा की, मेरे सदगुरु के आश्रम में जिसने सेवा में की महाराज, वो पावन है, उपकारी है। कहे रविदास समारा, ऐसे रविदास महाराज कहते। ऐसे रविदास महाराज कहते कि वे उच्च कोटि के महात्मा बन जाएंगे। कब? सेवा करने से महाराज। श्रेष्ठ कर्म है सेवा। कोई सेवा आश्रम में सत्संग के माध्यम से देता है, कोई सेवा श्रम दान से देता है, कोई धन दान से देता है महाराज। पैसे वाले भी लोग अगर धन से अगर सेवा ना करेंगे तो वह आश्रम का स्तर नीचा रहेगा महाराज। धनवान ने धन देना चाहिए, गरीबों ने सेवा देना चाहिए। सबका अपना अपना कर्म है महाराज। अगर आप बोले हम पर पैसे है, ये गरीब लोग चार लोग वो जैसे ईटा उठाते, मैं भी ईटा उठा के थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दूंगा, नहीं महाराज, कहाँ से ईटा आएगा? पैसे वालों ने आश्रम को बनाने के लिए दान देना चाहिए। खाने पीने में भले ना खर्चा करो, मत खिलाइए बहुत बढ़िया तेज स्वाद रसना युक्त मत खिलाइए। रूप रस गंध शब्द और इस पर इसके पीछे ना जाइए, मगर आश्रम को ऊंचा बनाइए, आश्रम की तरक्की कीजिए महाराज। ये पैसे वालों की सेवा का काम है। गरीबों की सेवा है महाराज कि उसमें सहयोग होना, उसमें सहयोग होना। संत महात्मा लोगों का काम है उसमें जोड़ना। सबको अपनी अपनी सेवा है महाराज। कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता, सेवा निष्काम कर्म होती महाराज। और सेवा करने के लिए मनुष्य ने 10 कदम आगे रहना चाहिए। और ऐसा जिसने कर दिया महाराज, वो उपकारी भी हम नहीं कह रहे, मेरे संत रविदास महाराज कहते, कहे रविदास चमारा, मेरे रविदास महाराज कहते महाराज। इसके पहले जो प्रवचन इसी वाणी पे किए, वो क्लास आपकी पहली क्लास थी। आज कहीं ना कहीं आज 10वीं क्लास में हूँ महाराज। इस बात को भली भांति जानते हो। धन्य हमारे प्रकट भाऊ तांडेकर ने एक मंदिर बनाए। एक मंदिर के माध्यम से 50-100 जीव आते वहाँ पे, उनका उद्धार होता है महाराज। उनके साथों में जो भोजन प्रसादी होते हैं, अनेकों शंकर जीव जमीन में रेंगते, उस प्रसादी खा के वो भी वही योनि से मुक्त होते महाराज। ये परोपकारी काम है। पैसे वालों ने ऐसा काम करना चाहिए महाराज, करना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है। पैसा तो सभी के पास में होता है, मगर सभी के पास में सेवा का कर्म नहीं होता महाराज। और जिसके पास में सेवा का कर्म है, उन्होंने अपना योगदान देना चाहिए, देना चाहिए महाराज। जिस एरिया में अगर बड़े बड़े ऐसे हमारे समाज सुधारने के लिए अगर ना हो, तो 10-5 लोग मिल करके करना चाहिए, मगर करो महाराज। क्योंकि समाज
कीड़े की तरह जा रही है, नीचे स्तर पे जा रही है, उसको उठाने का कार्य ही मेरे सदगुरु रविदास महाराज का श्रेष्ठ कर्म है और यही मेरे रविदास महाराज का मिशन है महाराज। तो ऐसे मिशन को आगे बढ़ाइए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए महाराज। नहीं तो जगत में कौन किसको पूछने वाला है। रेंगने वाले कीड़े को नहीं पूछते महाराज, संतों लोगों को पूछा जाता है। आज भी संतों लोगों की पूजा होती है। क्यों होती है? यही कर्म थे महाराज। और ऐसे कर्म करते हुए मेरे रविदास महाराज राजा राम की सेवा न कीनी, कहे रविदास चमारा। नहीं तो फिर नीच के नीच, जात के भी नीच, पात के भी नीच, कर्म के भी नीच, कर्म के भी हीन महाराज, बुद्धि के भी हीन और विवेक भी जागरूक नहीं रह गए, फिर जानवर के जानवर जैसे। और इस जगत में उसका उद्धार नहीं होगा महाराज। क्योंकि रविदास महाराज स्पष्ट कहते, कहे रविदास चमारा। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो माघ पूर्णिमा पर्व की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती हो क्षमा करोगे। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज जी, बहुत अच्छा।